हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीएल इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में हमने एल्केन और एल्किन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एल्काइन बेंजीन कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक बोर्ड नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ क्लास 11, 12 नीट और जेडब्ल्यू के लिए केमिस्ट्री बहुत इजी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और लास्ट में आज एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। चैप्टर इंट होगा तभी बताऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहो और समझते रहो। देखो, हमने जो इसका जो मतलब पहला का लेक्चर था वो ऑलरेडी अपलोड है। उसमें जो कुछ पोर्शंस बाकी था मैंने बता दिया, वो आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। जो एल्केन है वो पहला लेक्चर में कर दिया था, एल्केन भी कर दिया था, बट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं और वहाँ से लेके एल्काइन, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके जो बेंजीन होते हैं, जो बेंजीन लास्ट टॉपिक है, ये अपन यहाँ तक से लेके यहाँ तक इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। चलो देखो, जो पिछला लेक्चर में अपन ने कुछ टॉपिक किया था एल्केन की और एल्किन की भी, तो उसमें से यहाँ पे मतलब रिविजन्स के लिए 4 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, जो कैसे अपन ने पिछले लेक्चर में रिएक्शंस को किया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, 1 2 3 4 कार्बन की है तो ब्यूट वाट आ जाएगा। ठीक है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट 2N। तो इसको रिएक्शंस कर रहे हैं पीटी के साथ और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अगर पीटी हो या पीडी हो या निकेल हो, ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको तोड़ दो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो हो उसको हटा दो। डबल बॉन्ड को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यस, मतलब अपन ने एल्केन की प्रोडक्शंस कर डाली, ब्यूटेन की। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जिंक और H+ के माध्यम से था। इसमें क्या था, इसमें जो RX के साथ अपन ने रिएक्शंस किया था, इसमें ऐसे तोड़ता था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देता था इस रिएक्शंस में। पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखो, बाद में ये देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको तोड़ोगे, ऊपर पे हाइड्रोजन दे दोगे और नीचे हाइड्रोजन दे दोगे, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, दो एक हाइड्रोजन Cl को लेके चला जाएगा तो HCl प्लस, और वहाँ पे ये बन जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन याद करो क्या था, जिंक एमालगम और HCl के प्रेजेंस में दिया हुआ था। इसमें जो डबल बॉन्ड था उसको अपन तोड़ते थे और H2 ऐड कर देते थे। कहाँ पे, यहाँ पे H2 ऐड होगा, H2 ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, देखो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके तुम ऐसे दिखा दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तुमने H2 ऐड कर दिया, ऐसे तुम इसको दिखा दे सकते हो। सिंपल सी बात है। इसको देखो फिर से, देखो निकेल आ गया, यही वाला पहला वाला जो था वही रिएक्शन है। तो क्या करोगे इसमें, सिंपल सी बात है, यहाँ से डबल बॉन्ड पे इसको हटा दो, तो ऐसा है और ऐसा है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन अपन कर रहे थे। तो पहले लेक्चर में ऑलरेडी ये तो ये सब बता चुका हो। ठीक है, ये सब पहले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हो, तो इसको मैंने एक रिवीजन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। आ जाओ। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी साथ, याद रखना, जो एल्किन बचा हुआ था, जो एल्किन बचा हुआ था उसके ही केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो ये तो अभी भी क्या मैंने कौन सी सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। देखो सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे क्या ले लो, एक एल्किन ले लो। देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एक एल्किन है। इसका रिएक्शंस तुम कर रहे हो किसके साथ, मान लो तुम निकेल दे दो या
Pt दे दो या पैलेडियम दे दो Pd, और यहाँ पे H2 लिख दोगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस को ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे क्या बताया था, जब तुम हाइड्रोजन गैस को ऐड करोगे ऐसा रिएक्शंस में, ऑलरेडी बता चुका हूँ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या बता चुका हूँ, जे यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ दो, इसमें एक हाइड्रोजन दे दो, इसमें एक हाइड्रोजन दे दो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन आ गया, तो कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। तो CH3 और CH3, देखो ये हो गया तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज से अपन एल्केन बनाते हैं, ये याद रखना। तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद आते हैं यूजिंग CCl4 को तुम सॉल्वेंट में ले रहे हो, ये रिएक्शंस कैसे करोगे, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या करना होता है, हेलोजन को ऐड करना होता है। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, इसका जो रिएक्शंस होता है, तुम एक एल्किन ले लो, फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो मैंने उस तरफ लिया था वही ले लिया मैंने, और इसका रिएक्शंस तुम करोगे किसके साथ, CCl4 और X2 के साथ करते हो। X2 यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका वो सब। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से तुम एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे तो क्या होगा, देखो एक बॉन्ड तुमने तोड़ दिया, तो CH2 है, एक बॉन्ड तुमने तोड़ दिया, और ये जो 2 X2 है, एक X को यहाँ पे लगा दो और X को यहाँ पे लगा दो। ये जो प्रोडक्ट बना है बिसिनिल प्रोडक्ट बनते हैं, बिसिनिल डाइहलाइड बन गया, ये बिसिनिल डाइहलाइड बन गया। ऑलरेडी बता चुका हूँ बिसिनिल क्या होता है, हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, देखो यहाँ पे देखो तुम, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो, इसका एडजेसेंट कार्बन मतलब एक कार्बन में भी अगर हेलोजन जुड़ा हो उसको बिसिनिल कहते हैं। तो यहाँ पे जुड़ा है तो बिसिनिल प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन गया है, बिसिनिल प्रोडक्ट बन गए हैं। तो अगर देखो, तो तुमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो समझ लिया, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कैसे रूल होते हैं इसको करने के लिए। तो नीचे एक मैंने क्वेश्चंस लेके आया हो इस टॉपिक के ऊपर। देखो CCl4 और Br2 मतलब X2 का मतलब क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें मैंने Br2 को लेके आया। तो सिंपल क्या था, एक बॉन्ड को तोड़ देना है, एक बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो तो क्या होगा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है। तो मैंने एक बॉन्ड को तोड़ दिया और इस कार्बन और इस कार्बन पे X लगा देना है, जैसे ऊपर लगाया था देखो यहाँ पे सेम। तो एक Br यहाँ पे लग जाएगा और एक Br को तुम यहाँ पे लगा दो, तो देखो एडजेसेंट कार्बन पे लग गया दोनों हेलोजन, तो ये बिसिनिल प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर भी। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, एडिशन ऑफ H6, एडिशन ऑफ H6, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। X के मतलब होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे जो पहला आता है वो आता है मार्कोनिकोव रूल। एडिशन ऑफ वाटर में पहला आता है मार्कोव निकोव रूल। ये जो मार्कोव निकोव रूल है, सारे होता क्या है, मार्कोव निकोव रूल क्या होता है, देखो इसमें एक लाइन पहले मैं लिख देता हूँ, देखना इसको समझा दूंगा मैं। नेगेटिव पार्ट जो होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन पे, कार्बन में। मतलब देखो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के हाइड्रोजन में जाएगा जहाँ पे लेस नंबर होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की नंबर कम है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। ये होता है मार्कोनिकोव रूल। कैसे करना होता है, इस टॉपिक के ऊपर सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। आ जाओ सवाल देखते हैं। देखो सर एक सवाल लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि CH3 CH2 मैंने ले लिया और इसका रिएक्शन तुम कर रहे हो किसके प्रेजेंस में, इस X के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे तुम जानते हो जो X होते हैं यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि जो हेलोजेंस होते हैं वो नेगेटिव में रहता है,
वो क्या होता है सर जी, वो नेगेटिव में रहता है, ये नेगेटिव होते हैं, और हाइड्रोजन तो पॉजिटिव में रहता है। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा, नेगेटिव पार्ट जो है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, देखो पहले डबल बॉन्ड का है उसको देखो, डबल बॉन्ड ये है तो इसके इर्द गिर्द कार्बन पर देखना है, मतलब ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड की इस तरफ कार्बन है कि इस तरफ कार्बन है, दोनों में ही करना है अपन को, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट जो है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ पे कम है, तो इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ पे लगा दो, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको यहाँ पे लगा दो, और एक बॉन्ड को उठा दो, मतलब हटा दो। सिंपल सी बात है, क्या किया देख लो, CH3 CH, इसके साथ ये X आ गया, एक बॉन्ड होगा क्योंकि एक बॉन्ड मैंने उठा दिया, और CH2 था और एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया ये वाला, तो CH3 हो गया। तो यही करना है, यही होता है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछते हैं जो कि व्हाट इज़ मार्कोनिकोव रूल, और उसकी इक्वेशंस लिखो, रिएक्शंस लिखो, तो तुम लिख के आ जाओगे। अगर इसी एडिशन ऑफ A6 में और एक टॉपिक आते हैं, कौन सी टॉपिक आते हैं सर कौन सी टॉपिक आते हैं, वो जो दूसरा नंबर टॉपिक होते हैं वो होते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहते हैं, उसको उल्टा मार्कोनिकोव रूल क्या कहते थे, जो नेगेटिव पार्ट होते हैं वो लेस, मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहाँ पे भेज दो, और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होते हैं वो कहते हैं कि जो देखो, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है वो कहते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होते हैं मोर नंबर ऑफ कार्बन पे भेज दो, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जिस कार्बन पे, वहाँ पे भेज दो, उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके जो नेगेटिव पार्ट है, उसको कहाँ पे भेज दो, मोर नंबर, एनो का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे भेज दो, कार्बन के उस हाइड्रोजन पे भेज दो। जैसे कि इसमें अपन एक इक्वेशंस, मतलब एक रिएक्शंस लेके समझा देता हूँ तुमको, देखो इसमें क्या होगा बेसिकली, देखो CH3 C, इसके साथ मिथाइल लगा दिया, CH3 मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में तुमको आएगा तो ऐसे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे याद रखना HBr और पेरोक्साइड देगा। देखो एग्जाम में अगर ओनली HBr दे रहा है ना तो मार्कोनिकोव होगा, उसको तुम मार्कोनिकोव करके आ जाओगे उसके रूल से। बट अगर HBr के साथ पेरोक्साइड भी दे दिया तो वो एंटी मार्कोनिकोव रूल होते हैं, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट 100% स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं भैया, तो इसको अपन को ध्यान से देखना है। तो सिंपल सी बात क्या करना है सर, मैंने अभी भी बताया, जो नेगेटिव पार्ट है, इसमें नेगेटिव पार्ट ये है और इसमें पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, तो Br कहा जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर, देखो डबल बॉन्ड है तो उसके इस तरफ कार्बन और इस तरफ कार्बन नहीं करना है, ठीक है, तो जानते हो। चलो, तो इस नेगेटिव पार्ट को भेज दो ज़्यादा कार्बन, जहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे Br आ गया। और हाइड्रोजन के कहाँ पे भेज दोगे, हाइड्रोजन को भेज दूंगा अपन इस कार्बन पे, और एक बॉन्ड को उठा दो, तो क्या हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, नीचे एक बॉन्ड चला गया, देखो इस कार्बन में अब क्या आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया और एक बॉन्ड चला गया, और ये CH2 है और इसके साथ क्या आ गया, इसके साथ आ गया Br, लो ये प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म होता है मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। उसका बाद होता है तुम्हारा एडिशन ऑफ वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का एडिशन भी तुम किस तरह करते हो, जो मार्कोव था ना भैया, मार्कोनिकोव रूल था, उसी रूल से अपन एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। सिंपल सी बात, कैसे करना है देखो, एडिशन ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ CH2
CH2 मैंने ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शंस, क्योंकि वाटर को ऐड करना है तो वाटर ऊपर तुमको दे देगा एग्जाम में। देखो जितने भी रिएजेंट में लिख रहा हो, ठीक है, वो सारा रिएजेंट तुमको याद रखना है, किस रिएक्शंस में क्या क्या देके रिएक्शंस कर रहे हो, वो याद रखोगे तो ही एग्जाम में तुम कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, मतलब तुम जितने बार रिएक्शंस को तुम कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करोगे ना भाई, कंसेप्ट को यहाँ पे तो कंसेप्ट समझ ही रहे हो, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा जो कंसेप्ट बिल्ड है वो तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो वाटर दिया रहेगा, वाटर को तोड़ोगे तो हम पहले बता चुका हूँ, OH माइनस और H प्लस निकालते हैं। सिंपल सी बात है, नेगेटिव पार्ट को वहाँ पे भेज दो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं कार्बन पार्ट। यहाँ पे सर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, आप क्या करो, दोनों में इक्वल है, कहाँ पे भेजो नेगेटिव पार्ट को। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, नेगेटिव पार्ट तुम्हारा जहाँ मर्जी यहाँ पे भेज दो। मैंने यहाँ पे भेज दिया और पॉजिटिव पार्ट को मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा बताओ, देखो। और एक बॉन्ड को तो हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ये आ गया, तो ये देखो ये CH3 हो गया और ये CH2 था, इसके साथ आके लग गया OH बेटा। लो बेटा, यही करना है, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ वाटर में यही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस से सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं भैया। तो ओजोनोलाइसिस तुम कैसे करोगे, तो आ जाओ अपन ओजोनोलाइसिस के सवाल करते हैं। देखो सिंपल सी बात, डायरेक्ट क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। देखो ओजोनोलाइसिस में पूछेगा कैसे सवाल, ध्यान से देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एग्जाम में तुमको मान लो दे दिया, और रिएजेंट दे देगा तुमको O3 दे देगा, और जिंक और तुमको वाटर दे देगा, जिंक और वाटर दे देगा। अब बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस करो, इसका कैसे करोगे, ट्रिक क्या है इसकी, सर ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो हमको। तो ट्रिक सुनना चाहते हो तो लिखो ऐसे, ट्रिक कैसे करने हैं इस सवाल को। सिंपल बताइए, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस तरफ एक ऑक्सीजन और इस तरफ एक ऑक्सीजन दे दोगे, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा बता दो, CH3 CHO सर CHO एल्डिहाइड बन गया, प्लस इस तरफ क्या बना, देखो CH2O बना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, HCHO, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो ये का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे C है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो CH2O, ऐसे भी तुम लिख सकते हो या तुम ऐसे भी लिखो, और देखे तुम्हारा मर्जी, ठीक है। मैं ये लिख दिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये तुम लिख दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो रिएक्शंस को। ये ट्रिक अगर अच्छा लगा, अगर तुमको ये ट्रिक अच्छा नहीं लगा, नहीं सर हम तो इससे नहीं करेंगे, अच्छा इससे नहीं करोगे, हाँ इससे नहीं करूँगा, और ट्रिक है तो बताओ। देखो ये जो डबल बॉन्ड है मैंने तोड़ा, इतने पोर्शंस को तुम लिख दो। सर कहाँ लिखूँ, देखो ये CH3 है और क्या है CH, इसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और उस तरफ क्या है, डबल बॉन्ड की उस तरफ CH2, तो CH2 की इस तरफ लिखो, सर लिख दिया। 3 O3 दिया हुआ है, मतलब O3, तो एक वहाँ पे दो और एक को यहाँ पे दो, ओके यहाँ पे दो। अच्छा सर ये सब क्या कर रहे हो सर, हमें तो कुछ भी नहीं, ऐसे करो। देखो अब तुम क्या करो, इसको ऐसे तोड़ो, इसके ऐसे तोड़ो, ठीक है। देखो CH3 CHO, देखो यही बना CH3 CHO, और इसको लिखो CH2O, देखो CH2O बन गया। और जो एक O है ना भाई, एक O ZnO के साथ निकल के चला जाता है, ये एक O जो है ZnO बना देते हैं प्लस में, ये लिख के उसके बाद प्लस दे के ये लिखो, ZnO निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, यही होता है ओजोनोलाइसिस। सिंपल ट्रिक है ओजोनोलाइसिस की, क्या, इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन दे दो, लिख दो। अगर ये ट्रिक अच्छा नहीं लगा तो ऐसे भी कर सकते हो, जो डबल बॉन्ड की इस तरफ है वो सारा लिख दो यहाँ पे ऐसे करके, और उस तरफ भी ऐसे करके लिख दो। 3 O3 है, तो एक वो यहाँ पे लिखा, एक वो वहाँ पे लिखा, एक वो यहाँ पे लिखा, उसके बाद ऐसे ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद इतना पोर्शंस लिख दो, इतना पोर्शंस लिख दो, और एक वो ZN के साथ लगा दो। यही होता है तुम्हारा ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस भी तुम्हारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किन की पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं,
ये हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जाता है, याद रखना कि सर कहा किया जाता है हाई टेम्परेचर प्रेशर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टीपी ऐसे करके। उसके बाद जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट, इनके प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशंस होते हैं। तो कैसे पॉलीमराइजेशन होता है, देखो इसमें एन CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, मतलब इथिन है, एन इथिन, तो नॉर्मल लगे इथिन ले लिया मैंने, इसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो कैसे करोगे, देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड कर दो, अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कर दो। तो एक बॉन्ड को यहाँ से हटा दो, क्या होगा CH2 एक बॉन्ड CH2 है ना, तो इसको फिर से लिखो CH2, देखो CH2 ऐसे लिखते हुए जाएगा भाई, ऐसे ऐसे इसको लिखते हो जाओगे तुम, मतलब n नंबर तक होगा। तो n जितना नंबर दोगे यहाँ पे उतना नंबर ही तुमको लिखना है एग्जाम में। यही होता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यही होता है पॉलीमराइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आते हैं बाय यूजिंग बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, देखो बेयर्स रिएजेंट एग्जाम में पूछेगा, बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, देखो आर CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शंस कर रहा हो किसके साथ, किसके साथ कर रहा हो भैया, वाटर प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद प्लस कोल्ड COLD कोल्ड, ठीक है, कोल्ड प्लस डाइल्यूट प्लस एक्वस KMnO4, वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस कोल्ड प्लस डाइल्यूट एक्वस KMnO4। अगर ये सब दे दिया, ये सब अगर रिएजेंट में दे दिया तो सोच लो वही क्या है, बेयर्स रिएजेंट है, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेयर्स रिएजेंट। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ दो, दो बॉन्ड नहीं तोड़ना, एक बॉन्ड ही तोड़ना, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ दो और वहाँ पे दोनों पे बेसिनल डायोल बना दो, यानी कि OH OH बेसिनल प्रोडक्ट बना दो। कैसे करोगे, देखो RCH से एक बॉन्ड हो गया, CH2 है, इसमें एक OH लगा दो, इसमें एक OH लगा दो, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ो OH OH लगा दो दोनों कार्बन पे, ठीक है। तो यही हो जाए तुम्हारा बाय यूजिंग बेयर्स रिएजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं बाय यूजिंग एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7। इस बार एसिडिक ले लिया भैया, देखो ये कैसे करूँगा, ये कैसे करोगे भैया, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 ही ले लिया जो उस तरफ लिया था, और यहाँ पे रिएक्शंस करा रहे हैं किसके वजह में, एसिडिक KMnO4। देखो एसिडिक KMnO4 दे देगा या K2Cr2O7 दे देगा एग्जाम में, ठीक है। तो समझ जाना कि वो यूजिंग एसिडिक KMnO4 ये वाला रिएक्शन एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, तुमने जो ओजोनोलाइसिस किया था, ट्री किया था, वही सेम करना है भाई। इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, तो RCHO प्लस क्या बन जाएगा, HCHO, फॉर्मेलिट बन जाएगा। अब देखो ये रिएक्शंस रुकता नहीं है, ठीक है। जो एल्डिहाइड यहाँ पे बना है, जो एल्डिहाइड यहाँ पे बना है, इसको तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो, ये रिएक्शंस रुकता नहीं है, ये रिएक्शंस रुकता नहीं है। जो एल्डिहाइड बना है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलोगे तो क्या होगा, RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो फॉर्म एल्डिहाइड बना है इसको भी कार्बोक्सिलिक में बदल दो, तो HCOOH, मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदल दो, एल्डिहाइड को मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया। और जो ये बदला हो ना तुम, मतलब फॉर्म एल्डिहाइड को जो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में बदले हो, ये आगे जाके CO2 प्लस वाटर दे देता है, याद रखना। ये रिएक्शंस ऐसे करने हैं, ये रिएक्शंस ऐसे करने हैं, ठीक है। रिएक्शन समझ में आ गया, क्या रिएक्शन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी टॉपिक में और एक मैं सवाल लेता हूँ, CH3
CH डबल बॉन्ड CH3 और वही रीज़न जो पहले क्वेश्चन में मैंने दिया, ठीक है। एसिडिक KMnO4 ले लो या K2CO2O7 ले लो, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाता था CH3 CHO प्लस, और उस तरफ देखो CH3 CHO बना, इस पर CH3 CHO बना, दोनों का दोनों एल्डिहाइड है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मल्डेट नहीं बना, ठीक है। फॉर्मल्डेट नहीं बना तो सिंपल से बात है, जो बना है इसको तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो, तो CH3 तो ऐसे रहेंगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदल दो, COOH बन जाएगा। इसको भी सेम बदल दो, CH3 है COOH बन जाएगा, COOH बन जाएगा। इसको और मत बदलो, क्योंकि अगर फॉर्मल्डेट आता, अगर HCHO आता, उसको ही तुम HCOH में बदलते और उसको ही तुम CO2 प्लस वाटर में बदलते, बट यहाँ पे वो नहीं आया ना, यहाँ पे वो नहीं आया, तो वो नहीं आया तो इसको तुम फर्दर CO2 और H2 में मत बदलना भाई, रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। अब देखता ना, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें ही देखो और एक रिएक्शंस में लेता हूँ। कौन सी रिएक्शंस, ध्यान से देखना। CH3 C, यहाँ पे देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये है इसका यही रिएक्शंस, रिएजेंट वही दे रहा है एग्जाम में जो मैंने उस तरफ बता दिया। तो क्या करना था सर, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा CH3 AC था, इसमें ऑक्सीजन आ गया CO और CH3 हो गया प्लस, इसमें भी CH3 CO और CH3, देखो CH3 CO और CH3 बन गया। तो इसमें तो भाई कीटोन की फॉर्मेशन हो रहा है, अगर कीटोन की फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने मत जाना भैया, समझ, ध्यान से समझ ले बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, कि अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो तभी उसको तुम कार्बोक्सिलिक में बदल दो, अगर फॉर्मल्डेहाइड बन रहा है तो उसको तुम CO2 एंड वाटर में बदल दो, ठीक है। अगर वो नहीं बन रहा है, फॉर्मल्डेहाइड नहीं बन रहा है, फॉर्मल्डेहाइड से तुम कार्बोक्सिलिक बना भी रहे हो, तो तुम अगर ऐसा है फॉर्मल्डेहाइड नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो उसको मत बदलो CO2 वाटर में। अगर कीटोन आ गए तो उसको बदलो ही मत कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, सामने देखते हैं क्या रिएक्शन है। सामने है तुम्हारा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसका रिएक्शन देखो, सल्फ्यूरिक एसिड कौन क्या था बताओ, H2SO4, यही तो है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या भूल गए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इसमें सिंपल सी बातें क्या है, देखो H2SO4 के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, देखो ये जो एक सल्फर है, एक सल्फर ऐसे रहते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड करते हैं, ठीक है। और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, सेम यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, देखो ये होते हैं स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है सर जी, हमें पता है कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, ये तो पता है ना। तो यहाँ से एक बॉन्ड को उठाओ, इस नेगेटिव पार्ट को यहाँ पे जोड़ दो, इस पॉजिटिव पार्ट को यहाँ पे जोड़ दो, अच्छा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो ये बन गए तुम्हारा CH3, क्योंकि CH2 पहले से था, वहाँ पे और एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया CH3 हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे CH2 था, CH2 लिखो, CH2 और CH2 के जुड़ गए क्या, देखो OS 3 O है, देखो 3 दे दो और एक H बच गया, H, लो डन, रिएक्शन एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया।
तो अब अपन शुरू करते हैं एल्काइंस। एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो याद रखना क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, होता है इसके जनरल फार्मूला। और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आता है कैल्शियम कार्बाइड। देखो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर ना आज तक पेपर आया है ना कभी आएगा, ठीक है, नहीं आएगा भाई, तो इतना भी तुम अगर कंप्लीट कर लेते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं कर दे रहा हूँ तुम सबको कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बोर्ड एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने प्रिपेयर की है, ठीक है। साथ ही JEE और नीट प्रैक्टिस के लिए 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किया गया है। तो पीडीएफ पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम और या व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो समझो इस बात को, एवरीथिंग तुमको डाल दूंगा भाई, तुम सिर्फ मेहनत तो करो, हमारे साथ आगे तो बढ़ो। तुम इस चैनल के साथ दोगे ना तो तुमको पकड़ के एकदम तुम्हारा जानने के बाहर अपन रख के तुमको वहाँ से मतलब सिलेक्शन करवा के आएंगे, ठीक है। तो चलो बात बाद में करेंगे, पहले इस चैप्टर को निपटाते हैं, ठीक है। और भी चैप्टर्स है उसको भी निपटाना है, एल्केन है, अल्कोहल फिनॉल है, सेकेंड ईयर के सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद इस सारे के नेम रिएक्शंस के एक वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को देखो देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइंस के पहला देखो CaCO3, इसको जब तुम हीट करते हो याद रखना तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये जो CO निकला इसको फर्दर रिएक्शंस करते हैं, CO को रिएक्शंस करते हैं कार्बन के साथ, तो CaC2 मिलता है प्लस CO बन जाता है। ये जो CaC2 है यही होता है कैल्शियम कार्बाइड, याद रखना यही है भाई, यही है, यही जो है ना भाई यही कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है। अब इस CaC2 को रिएक्शंस तुम वाटर के साथ करा दो। जब तुम इसकी रिएक्शंस वाटर के साथ करा दोगे तो सिंपल सी बात है CaOH2 बन जाता है प्लस यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन यानी कि इथाइन, क्योंकि अपन एल्काइन पढ़ रहे हैं तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितना भी करूँगा वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है फ्रॉम बिसिनेल डाइहैलाइड। फ्रॉम बिसिनेल डाइहैलाइड ध्यान से देखो, एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से देखो X जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी X जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो CH2, ये भी CH2 ही होगा ना भाई, CH2 है। यहाँ पे आ जाओ। अब इसका ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, इस ये रिएक्शंस होता है याद रखना एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ होगा। तो आप मुझे बताओ एल्कोहलिक KOH कहाँ पे किया था, कल के लेक्चर में किया था ना, जो पिछला लेक्चर किया इसी चैप्टर्स का। अरे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या था कि जो अल्फ़ा पोजीशंस होते हैं, अल्फ़ा से तुमको क्या हटाना होते हैं, हेलोजन को, और बीटा से तुमको एक हाइड्रोजन को हटाना है और वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना था। तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एक चला जाएगा, अल्फ़ा से इसको हटा दूंगा, तो ऐसे हाइड्रोजन जाएगा तो CH बन जाएगा, CH बन जाएगा, और इसके साथ तो ये लटक ही रहा है, और इसके बाद इसमें डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे देखो ये C, यहाँ से हेलोजन चला गया तो CH2, ये बन गया स्ट्रक्चर्स, ये बन गए स्ट्रक्चर्स, एल्किन बन गया, ठीक है, एल्किन बन गया। अब इसका रिएक्शंस फर्दर करते हैं किसके साथ, इसका रिएक्शंस फर्दर करते हैं किसके साथ, इसके रिएक्शंस फर्दर करते हैं किसके साथ, अगर तुम NaNH2 के साथ करते हो इसका रिएक्शंस तो ये Na इस X को लेके मतलब निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, NaX प्लस ये जो Na
NH2 है, इस NH2 क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन लोगे तो NH3 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बचे CH और CH, तो CH और CH जब तुम लिखोगे, CH और CH जब तुम लिखोगे तो बीच में तो 3 ही बॉन्ड होगा ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड करते हैं। लो बन गए तुम्हारा एल्काइन, इथाइन बन गए तुम्हारा। तो यहाँ पे डन होते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस किसकी, एल्काइंस की। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो, जो गैस होते हैं मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्बन 1 से कार्बन 3 तक की गैस होगा। लिक्विड नेक्स्ट 8 मेंबर तक लिक्विड होते हैं, और जो इससे 8 से भी ज़्यादा हायर होते हैं, मतलब उसके ऊपर वाले, वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। और सोलिबिलिटी क्या होता है, इमिसिबल होते हैं इन वाटर में, मतलब वहाँ पे सोल्यूबल ही नहीं होता। इमिसिबल का मतलब होता है सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, बट मिसिबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब अपन बात करेंगे इसके नेचर के बारे में। देखो नेचर ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। अब तीनों की एक साथ पोलरिटी देख लेते हैं, मतलब पोलर नॉन पोलर के बीच में वर्ड आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या देखो रुको, देखो CH3 ले लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया मैंने, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सारे के सारे यहाँ पे आ जाओ। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्किन, सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। फास्ट लेक्चर में तुम इसी वीडियो में देख लेना भाई, पार्ट 1 करके एक लेक्चर है इसकी, उसी वीडियो में पहली स्लाइड में ही बता चुका हूँ। सारे के सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ठीक है। आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब देखो सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। अगर एक डबल बॉन्ड आ गया, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp2। अगर सारे के सारे मतलब तीनों की तीन, मतलब एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन sp होते हैं, अगर 3 बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब देखो परसेंटेज कैरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से क्या आता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से क्या आता था बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोल्स क्रिएट होते हैं, मतलब उसकी मतलब चेंज की वजह से पोल्स क्रिएट होते हैं, मतलब चार्ज की डेवलप होते हैं, यानी कि वो पोलर होते हैं। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो वही तो पोलर होगा ना, पोलरिटी उसका ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एस कैरेक्टर को निकालूँ, एस कैरेक्टर को इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं एस कैरेक्टर के, तो एस कैरेक्टर यहाँ पे निकालो 100 बाई, यहाँ पे एक एस 3 पी 4 हो गया, यहाँ पे 100 बाई एक एस 2 पी 3 हो गया, यहाँ पे 100 बाई यहाँ पे एक एस और एक पी होते हैं 2, तो 50। इन दोनों को निकालो, देखो सबसे ज़्यादा यही आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। भाई इसको इक्वेट करो, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो पोलरिटी जो होते हैं याद रखना, एल्काइन की जो पोलर होते हैं, मतलब पोलरिटी होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, देन एल्कीन, देन एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ठीक है। ये पोलरिटी लेवल है। पोलरिटी लेवल समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाता है इसके आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो पहला एसिडिक हाइड्रोजन। एक बात हमेशा याद रखना, जो अपन ने पहला जो पढ़ा जो एल्केन था, उसके बाद जो एल्कीन मैंने पढ़ा, इन दोनों में, ठीक है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक जो हाइड्रोजन है ये नहीं होता। एसिडिक हाइड्रोजन एल्केन एंड एल्कीन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? एसिडिक हाइड्रोजन उसमें होगा जिस कार्बन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब 3 बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड किस में होते हैं? एल्काइन में होते हैं। एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं, तो sp में एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछे एल्केन एंड एल्कीन में क्यों एसिडिक हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3 होते हैं।
एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, यही रीज़न लिख दोगे, ठीक है, यही रीज़न लिख दोगे। तो देखो ध्यान से देखो, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन से अगर तुम Na एक मेटल के साथ करा दो, ठीक है, तो यहाँ से एक काम करो, एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ दे दें, तो यहाँ से जब H+ एक दे दो क्या होगा, अगर तुम यहाँ से H+ दे रहे हो तो CH ट्रिपल बॉन्ड से नेगेटिव हो जाएगा और Na पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ गया, ये Na यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर तुम फिर से एक Na दोगे, Na तो पॉजिटिव होता है, तो अब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ऐसे जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो कार्बन नेगेटिव होगा, यानी कि Na पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं, बताओ, एकदम इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो चलो इसको, एक डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है तुम्हारा एडिशन ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन फिर से आ गए, देखो ये तो ऑलरेडी कर चुका भाई, ऑलरेडी कर चुका हो, देखो CH ले लो, CH ले लो, ट्रिपल बॉन्ड है CH, इसका रिएक्शन तो वही वाला निकेल प्लेटिनम पैलेडियम ये सब तो था, वही वाला करना है। H2 के साथ करोगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड तोड़ोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो, सिंपल से बात है, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। फिर से निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी दो, H2 के प्रेजेंस में फिर से और एक बॉन्ड तोड़ोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। देखो समझ में आ गया, देखो एकदम ईजी है, ये तो पहले कर चुका हूँ ना रिएक्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देते हैं तुम्हारा एडिशन ऑफ X2, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, इसका रिएक्शन तुम करा दो Br2 और CCl4 याद है, वही वाला रिएक्शंस करना है। समझ में, एक बॉन्ड तोड़ोगे, CH डबल बॉन्ड CH और इसमें एक Br लगा दोगे, इसमें एक Br लगा दोगे, ये रिएक्शंस पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो अब ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं। फिर से Br2 दोगे तो ऐसे और एक बॉन्ड तोड़ जाएगा, तो CH सिंगल बॉन्ड CH ऐसा होगा, इसमें भी Br लगा हुआ है पहले से, और ऊपर भी तुम्हारा Br देखने को मिल जाएगा। इजी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक एक बॉन्ड को तोड़ते जाओ और BCNL साइड पे तुम Br को ऐड करते जाओ, सिंपल सी बात है। आ जाओ, उसके बाद देखो एडिशन ऑफ H6 में कौन सी, याद करो, मार्कोनिकोव रूल था, इसमें कौन सी रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगाना है यहाँ पे। तो क्या करोगे, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, उसके बाद देखो HCl है, तो हमने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट वहाँ पे भेजो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ तब हाइड्रोजन होते हैं, तो सेम है, तो एक में भेज दो, इसमें भेज दो और उसमें हाइड्रोजन भेज दो, तो CH2 ट्रिपल बॉन्ड एक बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CH इसमें Cl लगा दो, एज इट इज़ सेम टू सेम। फिर से इसको फिर से तुम HCl देके जब करोगे तो नेगेटिव पार्ट है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ही हाइड्रोजन तो यहाँ पे जाएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ मार्कोनिकोव में, तो यहाँ पे दे दो तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें Cl है, इसमें भी Cl हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन ऑफ H6, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एडिशन ऑफ वाटर की एडिशन कराओ, वाटर का क्या कराओ, एडिशन कराओ, कैसे कराओगे वाटर की एडिशन ऑफ वाटर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर है, ठीक है, इसको जब तुम वाटर को तोड़ोगे तो क्या होता है, हमको पता है, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव होते हैं, तो सिंपल सी बात है, OH को एक में भेज दो, H को एक में भेज दो, तो CH2
एक बॉन्ड को तोड़ दो, ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, इसे मार्कोनी रूल की तरह ही करना है। और यहाँ पे CH था, इसके साथ लगा दो OH। अब नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो करते हैं वो करते हैं कौन सी रिएक्शंस, ये मैंने नीचे लिख रहा हूँ इसलिए से देते हैं, टोटोमेरिज्म करते हैं। क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म, याद रखना, टोटोमेरिज्म करते हैं आप, टोटोमेरिज्म करते हैं, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म TAUTOMERISM, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे तुम करोगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे दे दो और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ले लो। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, एक चला गया तो CH3 बन गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड मैंने यहाँ पे दे दिया ना, तो CH में ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया। एक कर दो टोटोमेरिज्म तुम्हारा, यहाँ पे टोटोमेरिज्म करवाना है। टोटोमेरिज्म कैसे करवाते हैं, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसे यहाँ से एक डबल बॉन्ड को तुम यहाँ पे ले शिफ्ट करवा दो और यहाँ से हाइड्रोजन को वहाँ पे लेके जाओ। टोटोमेरिज्म तुम्हारा डन हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा पोलीमराइजेशन। तो पोलीमराइजेशन एल्काइन की पोलीमराइजेशन में यहाँ पे 2 आते हैं। पहला आता है तुम्हारा लीनियर पोलीमराइजेशन। क्या आता है भैया, लीनियर पोलीमराइजेशन। तो लीनियर पोलीमराइजेशन में क्या करना है, तुमको N रोकना, तुमको दे दिया मान लो NCH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जब तुम लीनियर पोलीमराइजेशन करोगे, ऑलरेडी बता चुका था पोलीमराइजेशन पे क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड रहता था तो उसको सिंगल बना दो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको डबल बना दो। तो ही करो, देखो CH डबल बॉन्ड कर दो, CH एक सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर से लिखो इसको CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, N नंबर तक चल जाएगा भाई, सिंपल से बात है। ईजी है ना भाई, ईजी है। अब दूसरा आता है साइक्लिक, ये इम्पोर्टेंट है, साइक्लिक। इसके बाद आता है साइक्लिक पोलीमराइजेशन, ये ऑलरेडी कर चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। साइक्लिक पोलीमराइजेशन में क्या होता है, तुम 3 एल्काइन को ले लो, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, ऐसे लिख दो इसको। और एक ले लो यहाँ पे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक ले लो मान लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH है, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, 3 ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब यहाँ से एक बॉन्ड इसमें यहाँ पे शेयर करो, यहाँ से एक बॉन्ड इसमें शेयर करो, यहाँ से एक बॉन्ड इसमें शेयर करो। तो तुम बॉन्ड को शेयरिंग करोगे यहाँ पे, ठीक है। जब तुम इसको बॉन्ड को शेयरिंग करोगे, रेड हॉट आयरन में होते हैं, ठीक है, रेड हॉट आयरन में इस रिएक्शंस को किया जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड तुमने यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, ऐसा होगा। तो ये तो बेंजीन होता है ना भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है। साइक्लिक पोलीमराइजेशन में बेंजीन बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट होगा है तुम्हारा बेंजीन स्टार्ट हो गया। आ जाओ, तो ध्यान से देखो अगर ये होता है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन में भी देखो मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा कुछ इस प्रकार से बना दिया, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा कुछ मैंने इस प्रकार से बना दिया। अब बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड उस पोजीशंस में नहीं है, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड घूम रहा है ऐसा लग रहा है। तो याद रखना ये 2 जो स्ट्रक्चर्स है बेंजीन की, ये होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेटिंग, ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और ये जो है बेंजीन की, देखो डब्बा जो लड्डू अंदर होने वाला, ये होते हैं मोतीचूर के लड्डू, ठीक है, ये होते हैं रेजोनेंस
रेजोनेंस के हाइब्रिड, याद रखना ये रेजोनेंस के हाइब्रिड होते हैं। ये रेजोनेंस के हाइब्रिड की स्ट्रक्चर्स है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने से पहले और एक मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे। सर क्या बताना चाहोगे सर? देखो मैं यहाँ पे एक स्लाइड याद करना चाहूँगा, क्योंकि देखो कुछ नाम है जो याद करना है तुमको। देखो यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे CH3 लगा हो तो इसको बोलते हैं टोलुइन, याद रखना, या मिथाइल बेंजीन भी बोल देते हैं कभी कभार, ये टोलुइन होते हैं। अगर बेंजीन की यहाँ पे तो CH3 लगा ही है, ठीक है, इस पोजीशंस में भी अगर CH3 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अब देखो बेंजीन के यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये होते हैं ऑर्थो, ये होते हैं मेटा और ये होते हैं पैरा पोजीशन, याद रखना। ये बोला होते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये होते हैं मेटा, ये होते हैं पैरा पोजीशन, से हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगा है? ऑर्थो पे, तो इसको बोल देंगे ऑर्थो ओ जाइलिन, एक्स है, ठीक है, ओ जाइलिन। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे CH3 को लगा दो तो मेटाजाइलिन हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो तो पैराजाइलिन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देख लेना। ये पूछते हैं इसलिए बता दिया। अब अपन करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस ऑफ एल्काइंस। ये ऑलरेडी अपन कर चुका हूँ। कहाँ पे सर कर चुका हूँ? आ जाओ दिखा देते। ये जो रिएक्शंस है यहाँ पे लिख लेना, ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस यहाँ पे लिख लोगे तुम। कहाँ पे से लिख लोगे? तुम यहाँ पे लिख लोगे वो रिएक्शंस, ठीक है, सेम है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस ऑफ एल्काइंस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है तुम्हारा फिनॉल से तुम कैसे बना सकते हो? ये जो रिएक्शंस है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं, रिएक्शंस लिखने के लिए आते हैं। देखो अगर बेंजीन के ऊपर ओइस लगा दो तो इसको बोलते हैं फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं सर जी? फिनॉल बोलते हैं। अगर तुम फिनॉल को रिएक्शंस किसके साथ करा रहे हो? जिंक डस्ट के साथ करा रहे हो। फिनॉल की रिएक्शंस अगर तुम जिंक डस्ट के साथ करा रहे हो तो इसमें क्या करना होते हैं सर? बता दो सर जी। ये तो ZN है, ये ZN यहाँ से O को लेके निकल जाएगा, तो क्या होगा? ZNO आ गया, प्लस यहाँ पे सिर्फ रह गया एक बेंजीन का रिंग, तुम्हारा एक बेंजीन बना दिया। अगर एग्जाम में कन्वर्जन भी आते हैं कभी कभार, जब फिनॉल से बेंजीन बना के दिखाओ तो जिंक डस्ट से उसके रिएक्शंस करा दो, सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा जिंक डस्ट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन से डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशंस में क्या होते हैं? जो रकोना था, याद करो, सोडा लाइम के साथ, ये है तुम्हारा रकोना, COON है, ये होता है रकोना, ठीक है। इस रकोना का रिएक्शंस अगर तुम करते हो NaO, इसे रिएक्शंस ऑलरेडी पहले कर चुका हो, 3:1 पे कर रहे हो और CaO2 के, तो यहाँ से बनता है तुम्हारा बेंजीन, याद रखना, प्लस Na2 और CO3 निकल के चला जाता है। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नीट 2025 में ये क्वेश्चंस आया था, ऑप्शन में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? जो बेंजीन्स होते हैं, याद रखना, जो बेंजीन्स होते हैं वो कैसा होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंजीन जो होते हैं वो कैसा होते हैं? याद रखना, एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद जो बेंजीन होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होते हैं। उसके बाद जो बेंजीन्स होते हैं वो बर्न करते हैं, मतलब जलता है, बर्न विथ किसके साथ? छोटी फ्लेम के साथ, याद रखना, छोटी फ्लेम में बेंजीन जो है बर्न करते हैं। उसके बाद क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा सर? ये इमिसिबल होता है। तो ध्यान से देखो, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था? जो बेंजीन है वो इमिसिबल होता है। कहाँ पे नहीं भाई घुलता, वाटर में बेंजीन नहीं घुलता, देखो वाटर, ठीक है। उसके बाद और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है वो, ठीक है,
वो जो होते हैं बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बता दिया। एरोमा, बेंजीन में एक वर्ड आते हैं क्या, एरोमा। क्या वर्ड आते हैं, एरोमा, क्योंकि एरोमेटिक है तो एरोमा एक वर्ड आ रहा है, AROMA, एरोमा। और एरोमा के मतलब होते हैं, याद रखना, बेंजीन का जो है वो प्लीसेंट, प्लीसेंट इसका क्या होते हैं, स्मेल होते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद जो बेंजीन होते हैं, इसको बेंजीन है, इसको क्या बोलते हैं, और ट्राई ओजोनाइड भी कहते हैं, ट्राई ओजोनाइड भी कह देते हैं बेंजीन को। तो ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम लिख सकते हो। एग्जाम में बहुत लेवल में पूछते हैं जैसे बेंजीन के 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, जैसे तुम कुछ भी लिख सकते हो, एक 3 बना के लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो शुरू करते हैं बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के रिएक्शंस अगर तुम कर रहे हो किसके साथ, बेंजीन के रिएक्शंस अगर तुम कर रहे हो किसके साथ, Cl2 और एनहाइड्राइड है LCl3, तो क्लोरीन यहाँ से क्लोरीन देता है ना, यहाँ देखो Cl2 को जब तुम तोड़ोगे तो Cl पॉजिटिव एक देगा और Cl एक नेगेटिव देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक Cl को तुम लोगे और कहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे एक क्लोरीन आके लग जाता है, सिंपल सी बात है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शंस को बोलते हैं हेलोजेनेशन, याद रखना, इस रिएक्शंस को बोलते हैं हेलोजेनेशन रिएक्शंस। और हेलोजेनेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, याद रखना। उसके बाद देखो बेंजीन का रिएक्शंस अगर तुम कर रहे हो किसके साथ, HNO3 और एनहाइड्राइड H2SO4 ले लिया तुमने, ठीक है। तो इसके ये होते हैं, तो ये क्या दे देगा, ये बेंजीन है तुम्हारा, ठीक है। बेंजीन के ऊपर ऐसे HNO3 था, ये पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, HNO3 से NO2 निकल के जाके लग जाता है, ये होता है भाई नाइट्रोबेंजीन। और इसी रिएक्शंस को बोलते हैं नाइट्रेशन, इसी रिएक्शंस को बोलते हैं नाइट्रेशन। मतलब बेंजीन का रिएक्शन HNO3 एंड एनहाइड्राइड H2SO4 के साथ रिएक्शन जब कराओगे, यहाँ से NO2 निकलते हैं, HNO3 से NO2 निकलते हैं और NO2 जाके यहाँ पे लग जाता है, और इसी रिएक्शंस को बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद देखो बेंजीन का रिएक्शन तुम करवा रहे हो किसके साथ, तुमने Cl2 ले लिया, डार्क ले लिया, ठीक है, कोल्ड कंडीशन ले लिया। उसके बाद तुमने एक्सेस पे ले लिया, क्या एक्सेस पे ले लिया तुमने, एनहाइड्राइड LCl3 को तुमने एक्सेस पे ले लिया बेंजीन के साथ। देखो रिएक्शन क्या क्या दिया हुआ है, बेंजीन की रिएक्शंस एक्सेस एनहाइड्राइड LCl3 से कर रहे हो, Cl2 और डार्क कोल्ड माध्यम में, ठीक है, इसके प्रेजेंस में कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है क्या होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन के हर पोजीशंस पे क्या होगा, क्लोरीन देखने को मिलेंगे, Cl लग जाएगा, हर पोजीशंस पे तुमको क्लोरीन देखने को मिल जाएगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद बेंजीन की रिएक्शंस तुम कर रहे हो किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H2SO4 के साथ कर रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बेंजीन का रिएक्शंस करोगे तो यहाँ से SO3H आके यहाँ पे लग जाता है, और इसी रिएक्शंस को बोलते हैं सल्फोनेशन, याद रखना, इसी रिएक्शंस को बोलते हैं सल्फोनेशन, इसी रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, सल्फोनेशन बोल देते हैं। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन में O का मतलब क्या है, अंदर जो मैंने ऐसे लड्डू बनाए मोतीचूर के लड्डू,
इसका मतलब 3 बॉन्ड ऐसे हैं अल्टरनेट पोजीशंस में, ये बेंजीन है तो जानते हो सब लोग। इसका रिएक्शंस अगर निकेल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ करा दो क्या होगा। ये तो भाई हाइड्रोजन ऐड करना था, ये रिएक्शंस तो हर बार कर चुका हो। पहले लेक्चर में ताबड़तोड़ इसमें सवाल कराया था कि जो जो डबल बॉन्ड है इसको हटा दो, सारे के सारे को सिंगल बॉन्ड बना दो। देखो ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर्स। ये होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, याद रखना ये होते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर देखो, अगर तुम बेंजीन का रिएक्शन, तो एनसीईआरटी के हर रिएक्शंस कवर करवा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसका रिएक्शंस अगर तुम Cl2 और यूवी लाइट के प्रेजेंस में करते हो तो सिंपल सी बात है, बेंजीन के हर पोजीशंस पे क्लोरीन देखने को मिल जाता है। हर पोजीशंस पे तुमको क्लोरीन देखने को मिल जाएगा, हर पोजीशन पे तुमको क्लोरीन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी डन हो गया तुम्हारा। उसके बाद अगर तुम बेंजीन का रिएक्शंस किस में करवा रहे हो, बेंजीन का रिएक्शंस अगर तुम करवा रहे हो O2 के प्रेजेंस में, मतलब कंबशन करा रहे हो बेंजीन का भाई, कंबशन, तो 6 बॉन्ड है, 6 के लिए 6 CO2 निकलेगा प्लस 3 वाटर निकल जाएगा, 3 वाटर निकल जाएगा। जितना निकलता है उसका आधा वाटर निकलेगा। देखो ये कंबशन रिएक्शंस भी बेंजीन का डन करवा दिया। कंबशंस हो गया, हेलोजनेशंस हो गया, नाइट्रेशंस हो गया, एक्सेस में लेते हो वाला हो गया, सल्फोनेशंस हो गया, और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशंस वाला हो गया, यूवी लाइट का हो गया। ठीक है, अब आते हैं भाई फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और आते हैं एसाइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। ये दो बचा हुआ है, दो को जल्दी से देखते आ जाओ। अब आते हैं तुम्हारा फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस क्या होते हैं देखो। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस क्या होते हैं देखो, तुम बेंजीन लोगे, इस बेंजीन का रिएक्शंस तुम अगर, याद रखना, तुम अगर करा रहे हो CH3 CO होल ब्रैकेट ट्वाइस हो और एनहाइड्राइड AlCl3 में करा रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ये याद रखना, ये जो CO है, CO जो है, इस CO को पहले लिखो और जो CH3 है उसके बाद उसको लिख दो CH3। ठीक है, प्लस CH3 COH निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट उठ के आ जाएगा भाई, जैसे लिख रहा हो ना भाई, इसे डायरेक्ट उठा के पेपर में दे देगा, सेम टू सेम आ जाएगा। एनसीईआरटी का रिएक्शन है। उसके बाद देखो, अगर तुम इसी बेंजीन का रिएक्शंस मान लो कर रहे हो किसके प्रेजेंस में कर रहे हो, इस बार तुम कर रहे हो कि CH3 COCl में और एनहाइड्राइड AlCl3 में करा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये CO CH3 सेम प्रोडक्ट बनते हैं, बट यहाँ पे तुम्हारा ACl निकल के चला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स बना, ये स्ट्रक्चर एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लास्ट जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारा फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, याद रखना, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस क्या होते हैं इसको देखो। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखो, अगर बेंजीन का रिएक्शन, अगर बेंजीन का रिएक्शंस CH3Cl और एनहाइड्राइड AlCl3 में करा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, जो CH3Cl लिया था या तो जो CH3 होते हैं यहाँ पे आके लग जाता है, CH3 प्लस ये जो Cl है ACl के साथ निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी रिएक्शंस को अगर तुम कर रहे हो मान लो C2H5Cl में और एनहाइड्राइड AlCl3 में,
तो यहाँ से सिंपल सी बात है, जो C2H5 है हाइड्रोकार्बन वो यहाँ पे लग जाएगा C2H5, ठीक है, प्लस HCl यहाँ से निकल जाएगा। ये होते हैं तुम्हारा फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर डन होते हैं, यहाँ तक ही था सारे रिएक्शंस, एक एक रिएक्शंस NCERT के सारे डन कर लिए हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर में जो पहले था ना, जो क्लोरीनेशंस वाला मैकेनिज़्म जो था ना, क्लोरीनेशंस 3 स्टेप में होते हैं, वो तो हेलोकेम में करूँगा। होमोलोगस सीरीज, उसका जो लेक्चर से होमोलोगस सीरीज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। IPHC ये आइसोमेरिज्म में तुमको होमोलोगस सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो उसी चैप्टर में डिटेल्स में बता चुका हूँ। अब ये चैप्टर डन हो चुका है। अब इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चंस को तुम भी पॉज करके प्रैक्टिस करो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद चैप्टर्स तुम्हारा डन हो जाएगा कम्प्लीटली। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे बोर्ड के लिए, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस का PDF जो है वो प्रिपेयर कर ली है, वो टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा। और नोट्स भी, ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स भी वहाँ पे डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करके तुम लोग ये नोट्स और ये जो PDF बोर्ड के लिए बनाया हो ना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा बोर्ड में, देख लेना। तो बोर्ड के लिए PDF ऑलरेडी बन चुका है, अपलोड करा हुआ है। और JEE और नीट के लिए, ठीक है, JEE और नीट के लिए भी 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ऑलरेडी बन के वहाँ पे अपलोड कर दिया है मैंने। तो 60 को प्रैक्टिस कर लो, और इस चैप्टर्स को जो मैंने पढ़ा है इसको रिवीजन कर लो। एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा गारंटीड है, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। तो आ जाओ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं आप, जो JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक स्ट्रक्चर दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जहाँ से एक ही जगह से 2 क्लोरीन निकाला हुआ है और जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शंस हुआ है। तो सिंपल सी बात, इसको क्या करना, ये दोनों Cl को ऐसे निकाल दो, ठीक है सर, निकाल दिया, आपने बोला तो निकाल दिया। और ऐसे पर डबल बॉन्ड क्रिएट करो। ये रिएक्शंस ऑलरेडी कल बता चुका हूँ कि अगर 2 चला जाएगा एक से, ठीक है, तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और इसके क्लोरीन चला जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर तुम्हारा यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। देखो, अगर डबल बॉन्ड है वो निकल से करोगे तो एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, डबल बॉन्ड जो है उसको सिंगल कर दोगे तुम। तो सिंपल सी बात है, देखो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गए स्ट्रक्चर्स। ऐसे P2O5 और हीट दे रहा है इस रिएक्शंस में। देखो, इसके रेस्पेक्ट में, ये नीचे वाला रिएक्शंस को देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, तो एक बार अल्फ़ा में डबल बॉन्ड डालो, एक बार बीटा में डबल बॉन्ड डालो। सिंपल सी बात। इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक यही है। क्या करना है, देखो ये है, ऐसा है। ओ इसको तुम क्या करोगे सर, ओ इसको तुम हटा दो, ठीक है, ओ इसको हटा दो। तो एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड डालो, रुको 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 रुको, हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालो, एक बार अल्फ़ा में डबल बॉन्ड डालो प्लस, और एक बार सर कहाँ पे डबल बॉन्ड डालो, और एक बार इस बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दो। एक बार अल्फ़ा पे डबल बॉन्ड डालोगे, एक बार बीटा पे डबल बॉन्ड डालो। कुछ रिएक्शन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद देखो ये रिएक्शंस क्या दिया हुआ है, फिर से वही, ये वही से, तो इस पे रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो जाएगा। देखो इसमें बीटा 2 होगा, एक बार यहाँ पे, एक बार बीटा यहाँ पे, ठीक है। और अपन इसको रेस्पेक्ट में मान के चल रहा है कि इस ए है, ठीक है, इसमें तो डबल बॉन्ड होगा ये अल्फ़ा की वजह से, ठीक है। तो आ जाओ, सिंपल सी बात है, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एक बार अल्फ़ा में और एक बार बीटा में डालो। एक बार बीटा में डालोगे तो क्या होगा भैया, एक बार यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, बीटा में डालोगे तो सेम, मतलब वहाँ पे जो पिछले रिएक्शंस किया वही रिएक्शंस है, ठीक है। मतलब एक बार अल्फ़ा में डालो, एक बार बीटा में डालो। ये जो रिएक्शंस है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ऐसा एग्जाम्पल तुमको देखते हो, मुझे बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ से OH को हटाना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, यही करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। देखो ऐसा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो। रिएक्शन डन हो गए। चलो देखो, इसके हर पोजीशंस पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले रिएक्शंस, ये स्ट्रक्चर्स बनाया था,
बेंजीन से बनाया था ना। तो वही स्ट्रक्चर्स के साथ अगर एग्जाम में तुमको बोल दे कि यही रिएक्शंस तुमको जिंक डास्ट के साथ में करा दे रहा हो, तो बताओ क्या बनेगा। अगर जो बेंजीन से मैंने इसको बनाया था, याद करो। अरे भाई याद करना, इधर आ जा। ये देखो, मैंने बेंजीन से इसको बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि जिंक डस्ट के साथ अगर इसको तुम फिर से करोगे तो क्या होगा। देखो, इसको तुम अगर जिंक डस्ट के साथ करते हो तो ये तुम्हारा बेंजीन बन जाता है। याद रखना, बेंजीन बन जाता है। बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा भैया? बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ओ भाई सर, इतना टफ लग रहा है। ये टफ नहीं है, इजी है। ये करा चुका ऑलरेडी, जो कल के लेक्चर में है वो तुमको कल के लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस रिएक्शंस को 773 केल्विन में रखा था, याद करो। 10 से 20 ATM में इस रिएक्शंस को अपन करवाए थे। क्या था? अरे भाई 1 2 3 4 5 6 कराया था कि नहीं बताओ। यही दिया था रिएजेंट, यही दिया था। इसमें क्या बना था? बेंजीन बना था। एन हेक्सेन को तुम अगर रिएक्शंस करते हो इसके साथ तो तुम्हारा क्या बनता है? बेंजीन बनते हैं। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन याद करो, जो मैंने एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस किया था वही है ये। एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस कल के क्लास में कर चुका हूँ ये वाला। तो सिंपल सी बात, यही तो बेंजीन ही तो बनेगा। बट यहाँ पे और एक ऐसे, मतलब एक मिथाइल ग्रुप लगा दे तो बेंजीन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। जो ग्रुप वहाँ पे दिया वो ऐड करो। आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन देखो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक मिथाइल का ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे देखो, 1 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 2 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दो। देखो हो गया। तो आ जाओ नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन से देखो, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया भैया और इसकी रिएक्शंस करा दी Ag2+ और डाइलोइट H2SO4 के साथ ये रिएक्शंस आ गए एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में अगर ये रिएक्शंस आ गए तो सिंपल सी बात क्या करोगे, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ोगे। अच्छा सर, एक बॉन्ड को तोड़ोगे, एक बॉन्ड को सर तोड़ दिया, एक बॉन्ड को तोड़ोगे। यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ दिया और यहाँ पे ओइस लगा दो, लगा दिया ओइस। ठीक है, अब इस रिएक्शन को तुम कर दो टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको टोटोमेरिज्म करना सिखाया है। टोटोमेरिज्म करते कैसे है बताओ। ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये डबल बॉन्ड को तुम यहाँ पे शेयर करोगे और हाइड्रोजन तुम ऊपर भेज दोगे। तो सिंपल से बात वही करना है और कुछ भी नहीं। देखो देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ऐसे 2 करके, ऑक्सीजन बच गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया ना। देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इजी है भाई, इजी है, कुछ भी नहीं है। यही रिएक्शंस अगर आ गए एग्जाम में, एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे ओइच लगा दो, इस पोजीशन पे ओइच लगा दो और उसके बाद कर दो टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको तुम नीचे लेके आ जाओ यहाँ पे, और इसके हाइड्रोजन तुम ऊपर भेज दो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे चैप्टर डन होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच लेक्चर को अंत तक देखने के लिए। तो तुम लोगों को मैंने क्या बोल दिया कि बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए मैंने PDF रेडी कर लिया हो क्वेश्चंस की। तो लेक्चर्स तो मैंने करा दी, तो यहाँ से तुमको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको लेके प्रैक्टिस करो। ठीक है, बोर्ड में उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। और JEE और नीट के लिए मैंने 60 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सीट बनाया हुए है, उसको लेके प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहीं से मैं जो बनाया हूँ वहीं से पेपर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।